नाम यही, नाम यही, हरि नाम यही, जब के मंगल की आरती, पापियों को प्राप्त सिए आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को प्राप्त सिए आरती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। शांति गीत पावन हरिओं पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, करनी ये दुख हरनी, ये मधुर सदन की आरती, पापियों को प्राप्त सिए आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप की है आरती। बोल जग मंद बोल सब मार्ग बताने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। हमारे ग्रंथ मार्ग बताने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, नव की महिमा की आरती, पापियों को प्राप्त सिए आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। हरे पापियों को प्राप्त सिए आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को प्राप्त सिए बोली भागवत भगवान की जय हो। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवाः शान्तिः शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि सुखशान्तिर्भवतु। हारार्तिकं शीतलीकरणार्थं देवादिमन्त्रपुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा करते हैं। सत्य की बात क्यों कही है भागवत में? पहले मत में और अंत में सत्य की प्रतिपादित थे। पहले श्लोक में हमने सुना सत्यम परम धीमहि, वेदव्यास जी महाराज ने ये क्यों लिखा? और भागवत का जब मध्य में आता है उसमें भी सत्य का ही वर्णन, और भागवत का जब अंतिम अध्याय होता है उसमें भी सत्य की वर्णन की गई। महाराज तुलसीदास बाबा ने बड़े शायद वेदव्यास जी ये बताना चाहते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। ये हमारे शिव पूजा भी सार्थक होगी, मंदिर जाना भी सार्थक होगा, कथा सुनना भी सार्थक होगा अगर हम सत्य पे चले। जीवन में अनेक प्रकार के मोड़ आते हैं, लेकिन महाराज शायद कोई चीज सार्थक हो या ना हो, लेकिन सत्य जरूर सार्थक होता है। व्यास जी ये बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है, और नारायण के अलावा उस संसार में कोई भी वस्तु सत्य नहीं है, और कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। नारायण के अलावा महाराज राम भी सत्य हैं, श्री कृष्ण भी सत्य हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा है, क्योंकि तुलसीदास बाबा ने बड़े भाव के साथ में प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगमे पुराणी बखानी। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। महर्षि वेदव्यास जी ने इसीलिए लिखा शास्त्र में कि असत्य से बड़ा अधर्म नहीं होता है, और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए असत्य को समाप्त करना है और सत्य को हमें प्राप्त करना है। सत्य को बढ़ाओ, जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें, और जीवन में
ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का ध्यान करें, यही कहना चाह रहे शायद वेदव्यास जी महाराज कि आज जैसे हम भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे, कलवा बांध करके, बोली बांध करके और कथा सुनने के लिए, तो इस कथा का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले लें कि ज्यादा से ज्यादा हमें सत्य बोलना है। सत्य बोलने की महाराज प्रतिपदा हमारे भीतर हो। श्रीमद् भागवत में दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। अरे भाई, ये परम धर्म क्या है? तो कहते हैं कि परम धर्म श्री कृष्ण कथा जो निष्काम भाव से, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं हो, जो ना कामी हो, जिसको ना कोई धन चाहिए, ना कोई दौलत चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, मुक्ति किसी चीज की महाराज उसके अंदर लालसा ना हो। निष्काम जिसका जीवन है, उन संतों के जाने योग्य परम धर्म श्री कृष्ण कथा, हम इस श्री कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत के द्वारा हम जन जन में प्रचार करने का जो भगवान श्री कृष्ण पिता परमेश्वर नारायण है, जो भगवान श्री कृष्ण की कथा निष्काम भाव से सुनी है, आध्यात्मिक तप, आदि देविक तप और आदि भौतिक तप, तीनों तपों को नष्ट कर देती है श्री कृष्ण कथा। अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय मिले या ना मिले, जीवन में भागवत पाठ का संकल्प ले लें। अगर किसी ग्रंथ को पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो श्रीमद् भागवत का आप ही महाभारत नहीं पढ़ पा रहे, ब्रह्म पुराण नहीं पढ़ पा रहे, उतना समय नहीं मिले तो केवल श्रीमद् भागवत कथा का आसरा लेंगे। यदि हम 7 दिन तक नेम से भगवान की कथा सुने तो हमारा हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है जीवन के अंदर। यदि हम 7 दिन तक नहीं सुने और आज हमने संकल्प कर लिया कि चलो भागवत की कथा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है और इस कथा में हमें चलना है, निमंत्रण आया है, किसी का संदेश भी आया है, कार्ड भी आया है, पत्रिका भी आई है, हम लोग ही चल करके भगवान की कथा सुननी चलते हैं। ऐसा संकल्प किया, ऐसा संकल्प लेकर के कथा सुनने के लिए आप जैसे ही पधारोगे, आपके हृदय में गोविंद का प्रकट हो जाएगा। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कथा आपने सुनी ही नहीं। श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं भगवान की कथा सुनने की विधि बता रहे हैं। कथा आपने सुनी ही नहीं, जैसे ही आप कथा सुनने का संकल्प अपने हृदय में महाराज विराजमान करोगे तो गोविंद आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और ऐसी भागवत की कथा की महिमा है, ऐसी भागवत में महाराज ही ऐसे ऐसे भक्तों का उद्धार करने वाले। अब शिष्यों ने पूछ लिया, महाराज एक बात बताओ, ये भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ? 88,000 संत नेमी शारण क्षेत्र में बैठ करके ये पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से कि भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ। जिस भागवत की घटना कर रहे हैं, जिस भागवत की चर्चा कर रहे हैं, ये भागवत कहां से प्रकट हुआ? श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, वेद रूपी एक कल्प वृक्ष लगा रखा है, जिसने ऋषियों ने माना। आप सोचिए कि एक बहुत बड़ा सुंदर वृक्ष सारे ऋषियों ने मिलकर के एक वृक्ष को लगाया और उस वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत। महाराज एकदम निगम है, वेद रूपी सुंदर कलश, इस अमृत रस को जिस फल के अंदर है, आनंद प्राप्त करने वाला कौन है?
हम विचार करें कि जैसे भगवान किसी वृक्ष के अंदर जो फल लगता है ना, उस फल को कैसे पता चलता है कि ये खट्टा है कि मीठा है? ये कौन है खट्टा मीठा समझने वाला? ये सोंगा होता है, सोंगा। आप मार्केट में जाते हो ना, तो कहीं पर आपको अगर कोई फल प्राप्त करना हो तो पहले इस नासिका से सूंघते हो और सूंघ करके देखते हो कि ये फल मीठा है कि कड़वा है। उस फल में मीठा और कड़वे का पता लगता है, उसकी खुशबू से पता लग जाता है। और जब खुशबू से पता लग जाता है तो कहते हैं भैया ये फल तो जरूर मीठा होगा, ये फल जरूर मीठा होगा, इसमें तो जरूर ही महाराज आनंद प्राप्त होगा। और ये सोंगा जो है ना, ये कौन है? तोता। तोता उसी में मुख लगाता है जिस फल के अंदर रस होता है। खट्टा फल भी मीठा हो जाता है, तोते का मुंह लगते ही खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस तोते के मुख में राग देश किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं होता है, उसके भाव सब भाव होते हैं, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, इसलिए उसके मुख लगते ही खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। रस को कैसे बांध के रखते हैं, लेकिन उसका आनंद कोई तीसरा ही लेकर के चला जाता है। ऋषियों ने कितना प्रयास किया, लेकिन उसका आनंद, उसका ग्रहण करने का उसे किसी और को ही प्राप्त होगा। लोगों के पास और नहीं, भगवान की चर्चा तो बहुत कम मिलेगी, लेकिन निंद्रा और चुगली बुराई ही लोगों को क्या ज्यादा मिलेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कथाएं भगवान ने कहा बहुत समय दे रहा हूं। हम जैसों की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कथा करने के लिए, फिर भी हमारी गौ माता की आज देखिए ना दुर्दशा कैसी हो रही है। गौ माता किसी के घर भी चले जाए या किसी के खेत खलिहान में भी घुस जाए ना, तो डंडा लेकर के पीछे रुक जाते हैं। इसलिए कहा कि भगवान की कथा जितनी मिले उतनी ही हमको ग्रहण करनी चाहिए। एक बार नहीं, 10 बार, 50 बार, जितनी बार मिले उतनी ही हमको सुनना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा महाराज भागवत की कथा तो सुनी जाती है, इसको पी नहीं जाती। तो उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक संत महाराज आए और संत ने क्या किया, 2 मूर्ति बनाई। सुनने वाली जो चीज है उसको ही पीना बोला गया है, तो इसको पिए कैसे? एक बहुत बड़ा सत्संग था, और सत्संग जिसको मिल जाए ना मेरे भाई बहनों, उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक सुनार था, उस सुनार ने क्या किया, 2 मूर्ति बनाई। एक मूर्ति 10,000 की और एक मूर्ति की कीमत 1 लाख रुपए, और रख दिया सामने। लोगों ने पूछा महाराज ये मूर्ति जो बनाई है, ये 10,000 की मूर्ति क्या पित्तल की है और 1 लाख रुपए की मूर्ति क्या सोने की है? तो कहा महाराज जी ये दोनों ही पित्तल की है, सोने की नहीं। तो बोले फिर इसमें अंतर क्या है, इसकी परीक्षा ली जाए। खरीदार बोला कि परीक्षा लें। परीक्षा लेने के लिए एक रस्सी को लिया और रस्सी को लेकर के और दोनों महाराज पहली जो 10,000 की मूर्ति थी उसकी कान में डाल दिया रस्सी, और रस्सी को डाल करके कहने लगे कि महाराज इस कान से डाला, दूसरे कान से वो निकल गई। 10,000 रुपए की मूर्ति है, और 1 लाख रुपए वाली मूर्ति के कान में जैसे ही रस्सी को डाला और ठाकुर जी की कृपा से वो रस्सी पेट के भीतर उतर गई। कहने का तात्पर्य ये कहना चाह रहे हैं कि जो भगवान की कथा को सुनकर के ये कहते कि रोज रोज क्या कथा सुने, वो कथा की महत्वता को नहीं जान सकता।
रामचरित जो सुनती गाई, रामचरित सुनती गाई, रस विशेषी जाने तिन जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिसने इन कानों को बंद कर रखा है वो क्या जाने कि हरि की कथा क्या होती है। इन कानों को भगवान ने सुनने के लिए दिया है, उसे क्या पता मारा। शायद ये कहना चाह रहे हैं सूत जी महाराज कि परमात्मा की कथा को सुनकर के जो ये कह दे बहुत सुन ली, रोज रोज क्या कथा सुने, वही ठाकुर जी है, वही भागवत है। वो इस भागवत रूपी अमृत के बारे में नहीं समझ सकता। जिसने बार बार सुना है वही इस भागवत रूपी अमृत को समझ सकता है। ये भागवत कल्प वृक्ष है। आप 7 दिन ये आज ही संकल्प कर लेना, आपको कोई भी वस्तु की आवश्यकता हो, जो भी संकल्प करोगे ना 7 दिन में ये भागवत आपको जरूर देगी। ये हकीकत बात है। कल ही से आस कटे और रोग कटे, कुछ हो सती खाए, दिल का दुख कटे रे भाई, गोविंद गोविंद के गुण गाए। कथा के रसवान को बार बार करो, एक बार नहीं हजारों बार, जितनी बार मिले उतनी बार ही भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। महु महु रसिक बहु भावक, भाव से प्रेम से आनंद से तुम्हें इस कथा का श्रवण करें। हमारे कथा के रसवान को एक बार नहीं हजारों बार, 50 बार, जितनी बार मिले उतनी बार ही महाराज कथा का आनंद लेना चाहिए। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य, जहाँ पर मंडली के माध्यम से आकर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। और सूत जी ने उन्हें ऋषियों के महत्व के बारे में सरल प्रवाह किया। बोले सूत जी से कि सोनकादि ऋषि कहते हैं कि आप इतिहास के जानकार हो, आप पुराणों के जानकार हो, पुराणों के जानकार हो, इतिहास के जानकार हो, और आप इतने ज्ञानी हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है। श्री सूत जी महाराज को 88,000 संत कह रहे नैमिषारण्य क्षेत्र में कि आपसे कुछ पूछने का मन करता है। हम कुछ जानकारी करना चाहते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा पूछिए सोनक जी, आप क्या पूछना चाहते हो? आप हमें महाराज 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 प्रश्नों का उत्तर, 6 प्रश्न कर रहे हैं आप। एक प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे। आप वेदों के जानकार हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, इतिहास के जानकार हो, लेकिन हम ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे आपसे। हम ये पूछना चाहते हैं कि मानव का धर्म क्या है? इस धरा पे आए हो आप, तो आपका धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है, या प्रातः 4 बजे उठकर के स्नान करना धर्म है, या फिर करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, ये हमें बताने की कृपा करें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए? हजारों संत बैठे हुए और हजारों संतों की महाराज एक व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं, हम संसार में आए हैं तो हमारा क्या कर्म है? शादी हो गई, विवाह हो गए, बच्चे पैदा हो गए, और फिर बुढ़ापा आया और मर गए, इसीलिए आए हम संसार में। अरे ये सब चीज तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, ये सब कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं।
हमारा जीवन क्या है, हम किस लिए आए हैं और हमें इस संसार में हमने क्या किया है। पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा प्रश्न कि हम मंदिर में जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। याद रखना, जो प्रश्न कर रहा हूं ना, इसका जवाब भी याद रखना कौन कौन से प्रश्न किए थे। हाँ भाई, ये प्रश्न चल रहा था। ऐसा नहीं कि इधर से सुन के इधर निकाल दो, फिर मेरा कथा करने का कोई मतलब नहीं है कि इधर सुने उधर निकाल दिए, है ना। तो पहला प्रश्न तो पूछा है, ये 6 प्रश्न आपसे पूछूंगा, ये 6 प्रश्नों पे ही कथा चलेगी हमारी। कि पहला प्रश्न तो ये पूछ लिया, मानव का धर्म क्या है। प्रातः जल्दी सुबह उठना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, परिक्रमा लगाना धर्म है, दान करना धर्म है। आखिर मनुष्य का धर्म क्या है, उसे क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये कर लिया कि महाराज हम मंदिर में जाते तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि भोलेनाथ की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, या फिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें कि राम जी की पूजा करें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, आखिर पूजा करें तो किसकी करें। मन में भ्रम हो जाता है। शिव जी की पूजा कर दी, हनुमान जी को भूल गए, हनुमान जी की पूजा कर ली, राम जी को भूल गए, राम जी की पूजा कर ली, कृष्ण जी को भूल गए, और फिर कहेंगे अरे मैंने तो शिव जी पे जल ही नहीं चढ़ाया। फिर कहेंगे मैंने तो भैरव बाबा को नमस्कार ही नहीं किया। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहीं ना कहीं हर साल कोई ना कोई देवी प्रकट हो ही जाती है। और भी नहीं तो गांव में तो एक पत्थर लेकर के कहते हैं ये कौन है, बोले ये गणेश जी महाराज जी बैठ गए। कहीं कैसे हो गया, और दशरथ के बेटे राम कैसे हो गए। चौथा प्रश्न ये कर लिया कि भगवान के कितने अवतार हैं। कोई 10 अवतार बताता है, कोई 24 अवतार बताता है, कोई 20 अवतार बताता है। आखिर भगवान के कितने अवतार, भगवान के कितने अवतार है। हरि अनंत हरि कथम, भगवान के कितने अवतार है, हमें बताने की कृपा करें। चौथा प्रश्न ये कर लिया। और 5वां प्रश्न है ये कर लिया कि महाराज वक्ता वही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटी बना करके दे। सागर को गागर में भर दे, गागर को सागर में भर दे, ऐसा ही वक्ता हो। अगर विस्तार से अगर इन ग्रंथों का विमोचन करने लग जाए या इसका वर्णन करने लग जाए तो सामने बैठे हुए श्रोता 4 घंटे में ही नींद आने लग जाती है। तो अगर महाराज 12 घंटे कथा चले तो उठ के चले जाएंगे, महाराज कथा है गई तुम्हारी। 4 घंटे में ही एक आसन पे नहीं बैठ सकते, कभी इधर कभी पैर को इधर कर लिया, कभी इधर कर लिया, कभी नींद के झटके आ गए हैं। अगर विस्तार से वर्णन कर लिया तो सामने बैठे हुए श्रोता सब उठ के चले जाए। एक बार मैं गांव में कथा कर रहा था इधर झुंझुनू की तरफ, तो वहां पर एक कथा चल रही थी। अब कथा हो गई 5 बज गई, 5:30 बज गई, 6 बज गई। मैं अपने आंखों को बंद करके कथा कर रहा था। कथा में आनंद आ रहा था मुझे भी, क्योंकि जब तक मुझे आनंद नहीं आएगा तो मैं कथा में आनंद आपको भी नहीं प्राप्त करा सकता हूँ। अब जैसे नेत्र बंद करके कथा सुनाने लगा तो सब लोग 5 बजे उठ के चले गए, सब चले गए। क्योंकि कई लोग होते हैं ना भाई, हाँ अब देख नहीं रहे महाराज तो चलो, सब उठ के चल पड़े। और सामने एक माता जी बैठी हुई, मैंने कहा मैया सब लोग कहाँ गए, बोले अपने अपने घर गए। तो मैंने बोला तुम क्यों नहीं गई, बोला मैं भी जाने वाली थी लेकिन तेरे नीचे मेरी दरी बिछी थी, तू कब उठे कब मैं मेरी दरी को लेकर के जाऊं, मेरी दरी को लेकर के जाऊं, इसलिए मैं इतनी देर इंतजार कर रही थी, इसलिए मैं नहीं गई। अरे मैं क्या मैया धन्य हो, तुमको धन्य हो मैया। तो वक्ता वो ही श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटी बना करके बोले और सूक्ष्म रूप में समझाने की चेष्टा करे। जो सार है शास्त्र का
वही हमें बताने की कृपा करें। बोली राधा कृष्ण भगवान की। और महाराज छठा प्रश्न ये कर लिया कि भगवान अपनी लीला को समाप्त करके चले गए इस पृथ्वी के ऊपर से, तो एक बात बताइए क्या वही इस कथा के रसपान को समझ सकता है? महाराज सोनकादि ऋषि कहने लगे, श्री शुद्ध जी महाराज ने कहा कि आपके प्रश्नों को सुनकर के मैं गदगद हो गया, आपके प्रश्नों को सुनकर के मैं गदगद हो गया। आपके 6 प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा, लेकिन मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर दूं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जब तक नहीं प्रकट होकर के आएंगे, जब तक धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। अब सुखदेव जी महाराज को लेकर के आने वाले कौन है? सुखदेव जी महाराज तो किशोरी राधा जी की गोद में गोलोक धाम में खेल रही है महाकुमारा। किशोरी राधा की गोद में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज खेल रहे हैं। एक दिन सुखदेव जी से किशोरी राधा जी कहने लगी, बेटा तुम धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज बोले, मैया हम नहीं जाएंगे ये मृत्यु लोक में, क्योंकि मृत्यु लोक में जाऊंगा ना तो भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, और माया के चक्कर में फंस गया ना तो फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। एक बार व्यक्ति माया में फंस गया ना प्यारे, फिर वो भजन नहीं कर सकता। इसलिए मैया हमें तो यही रहने दो, हम भगवान का भजन करते ही रहेंगे। लेकिन महाराज ये संसार बड़ा छलिया है मैया, एक बार संसार में फंस गया तो फिर इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2-4 माला जो जपता हूँ वो भी मैं भूल जाऊंगा, वो भी मेरी ही छूट जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ मैया कि मैं माया के चक्कर में नहीं फंसूंगा। लेकिन किशोरी राधा जी कहती है, बेटा कुछ माया का प्रभाव तो भी बिल्कुल नहीं होगा। आदरणीय परम पूजनीय श्री सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में गोलोक धाम से किशोरी राधा जी की गोद में खेलते खेलते मृत्यु लोक में चले आए। अब जैसे मृत्यु लोक में आए तो कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं भगवान भोलेनाथ। कैलाश पर्वत के ऊपर ही भगवान भोलेनाथ है, और वहां पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से महाराज श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की अंडे के रूप में प्रकट हो गए। नारद जी ने सोचा, नारद जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो उसको नारद कहा गया। नारद ज्ञान दे, नारायण नारायण, कोई ना कोई बात भी जय श्री राम करके चले जाए। और जिस घर में झगड़ो हो जाए भैया, और नारद जी चले जाए ना, वहां को झगड़ो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। महाराज नारद जी का ऐसा स्वभाव। नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण के और दोनों पति पत्नियों में तो झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा जी के ब्रह्माणी के भी करा दिया, लेकिन झगड़ा किस बात का होता है? झगड़ा होता माया का, झगड़ा होता संपत्ति का। अब किसी के पास संपत्ति नहीं है तो महाराज पति देव से पत्नी कहेगी, सुनो जी हमारे घर हो जाए, किराए के मकान में रह रहे, रोज रोज किराएदार मकान मालिक कहता है इधर जल ढोल दिया, इधर वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ताने रोज रोज सहन करके अच्छा नहीं लगता, हमारा भी मकान बन जाए। और जब मकान बन जाए ना तो फिर उसमें कई प्रकार की चीजें आवश्यकता पड़ती है, आज वो भी लाओ, आज फर्नीचर लाओ, आज वो लाओ, सारी व्यवस्था हो जाए तो फिर ये लालसा फिर बढ़ जाती है। अब तो गाड़ी भी हो जाए, स्कूटरी आ जाए, फोर व्हीलर आ जाए, इतनी चाह हो जाती है, और फिर ही महाराज झगड़े चालू हो जाते हैं। खर्चे बढ़ेंगे तो झगड़ा होगा। तो बाबा नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण के दोनों पति पत्नी में तो झगड़ा हो गया, ब्रह्माणी के भी हो गया, लेकिन भोलेनाथ के पार्वती की कभी झगड़ा नहीं हुआ। आपने सुना है कभी भोलेनाथ तो पार्वती की झगड़ा हुआ है?
झगड़ा किस बात का होता है? माया का झगड़ा होता है। अब भोलेनाथ को ना तो कोई मकान चाहिए, ना उनको माया चाहिए, उनका द्वार तो 24 घंटे खुला रहता है। राम जी का द्वार पट बंद करने का समय होता है, इतनी बजे से इतनी बजे तक। श्री कृष्ण का भी समय होता है, माटी बिहारी का भी टाइम होता है कि भैया इतनी बजे से इतनी बजे तक मंदिर खुलेगा, बंद रहेगा। लेकिन भोले बाबा का तो रात को आओ तो भी खुला, दिन को आओ तो भी खुला, जब चाहो जब ही भोले बाबा का द्वार खुला रहता है, वहां कोई पाबंदी नहीं। तो भगवान नारद जी ने सोचा कि भोले बाबा के पार्वती के झगड़ा करा दो। झगड़ा कराने में तो भाई ने कई लोग होते हैं ऐसे, जो पहले तो एक ही नारद था, अब तो घर घर में नारद हो गए। हमारा नारद विद्या के बिना काम नहीं चलता। अच्छा, पहले तो पुरुष लोग ही थे, आजकल तो माता कैलाश पर्वत के नीचे भगवान भोलेनाथ का बद्री का आश्रम पड़ता है, और वहां बद्री के आश्रम में पार्वती मैया बैठी हुई है। नारद जी ने सोचा रोज तो बाबा भोलेनाथ पार्वती रोज ही भगवान का भजन करते हैं, आज तो महाराज भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत पर है और आज मैया पार्वती अकेली ही है। आज ही अपना काम बन जाएगा, आज तो महाराज भाटा भेड़ करके आऊंगा, तो जो होगा सो देखा जाएगा। तो नारद जी आए, आकर के तेज गति से जा रहे थे। पार्वती मैया ने बोली, रे नारद जी आजकल क्या बात है, आना जाना बंद कर दिया, कहीं आते जाते नहीं हो? अरे बोले भैया क्या आए क्या जाए, दुनिया के लोग स्वार्थी है, सब लोग मतलबी, सामने से जाए तो राम 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 और पीछे से चुगली बुराई निंदा करते रहते हैं, इसलिए आना जाना ही बंद कर रखा है। अरे भैया झूठा प्रेम हो गया, बनावटी प्रेम हो गया दुनिया में, सामने से तो कहेंगे वाजी वाह और पीठ पीछे से बुराई चालू हो जाए, इसलिए दुनिया में छल कपट ज्यादा हो गया, इसलिए मैया आना जाना ही बंद कर रखा है। पार्वती मैया बोली ऐसी बात नहीं है, बनावटी प्रेम। बोले और क्या? सुर नर मुनि सभी की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। भैया दुनिया में सब लोग स्वार्थी हो गए, सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सभी प्रीति, बिना स्वार्थ के कोई बात नहीं करता है। ये दुनिया में ये दुनिया का दस्तूर है कि बिना स्वार्थ कोई भी बात नहीं करता है। हमारे वृंदावन में अगर किसी से राधे राधे करो ना तो वो कहेंगे बड़े प्रेम के साथ में कि राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। सारे दिन भर रक्षे वाले को देख लो, टेम्पो वाले को देख लो, चाय बनाने वाले को देख लो, किसी को भी देख लो, आप राधे 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 का नाम रटते ही रहते हैं। और गलती से अगर अपने यहाँ कोई कह दे राम राम तो क्या कहेंगे, आज तो भैया आपको कोई काम है हमसे, इसलिए यार राम राम कर रहे हैं। बिना स्वार्थ तो कोई व्यक्ति बात नहीं करता, बिना स्वार्थ ही कोई बात नहीं करता। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब नाव की हो गए मैया, इसलिए आना जाना बंद कर दिया। जहां सच्चा प्रेम नहीं होता है मैया, वहां जाना ही बेकार है। पार्वती बोली अब तो मैं आपको क्या बताऊं महाराज, क्या बताऊं? अरे नारद जी आप कहते हो बनावटी प्रेम हो गया, सच्चा प्रेम रहा नहीं। पार्वती बोली अब तो मैं आपको क्या बताऊं? हे देव ऋषि नारद, आप कहते हो कि प्रेम नहीं रहा, अरे हम दोनों में तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि जब हम ध्यान लगा के बैठते हैं दोनों पति पत्नी, तो उस समाधि के अंदर कभी राम के दर्शन होते हैं तो मुझे मेरे पति बता देते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं तो वो भी मुझे बता देते हैं। मेरे पति तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। भगवान नारद जी बोले अच्छा मैया
तुम्हारो प्रेम बने रहे सदा, भगवान की कृपा बनी रहे तुम पे, कि तुम्हारा प्रेम सदा बना रहे। पार्वती मैया बोली एक और बात कहूँ आपको। नारद जी बोले क्या बात बताओ। बोले कि गुरु मंत्र जो गुरु जी देते हैं ना, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो गुरु मंत्र भी मुझे बता देते हैं। जबकि शास्त्र कहता है गोपनीय 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 प्रियतम, उसको गुप्त रखना चाहिए, लेकिन मेरे पति तो मुझे बता देते। शास्त्र कहता है कि मर्यादा है कि कभी भी किसी गुरु मंत्र को किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन नारद जी मेरे पति ने तो मुझे आकर के वो गुरु मंत्र बता दिया, और रोज भजन करने बैठते हैं, वो भी समाधि में जो भी दर्शन होते हैं सब बता देते हैं। नारद जी बोले ठीक है भैया, अच्छा है तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे पति है संसार के जैसे नहीं, तुम्हारे पति सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान बना रहे आपको प्रेम। नारद जी बोले अच्छा भैया इतना प्रेम करते हैं आपके पति? बोले हाँ इतना प्रेम करते हैं। तो बोले मैया एक बात पूछ लो। पार्वती मैया बोले पूछ लो। लेकिन भगवान की कथा में जोर आता है, मजा आता है। अरे जिसने भगवान की कथा में नृत्य कर लिया ना, फिर कहीं पे नृत्य करने की जरूरत नहीं है। एक बार भगवान की अगर कथा में जिसने नृत्य कर लिया, तेरे होठ पतले दूसरा लाली
एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी राधे तीसरा होठ राधा दीवाना हो गया काबली सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया काबली सूरत में मोहन दिल दीवाना हो गया। अच्छा एक बात बताओ, किस किसका दिल दीवाना हुआ भगवान पे? किस किसका दिल दीवाना हुआ? सबका? ऐसे बैठे भी नहीं? अरे वाह, मैं तो चाहता हूँ कोई कथा कर ले तो मैं आकर के ठाकुर जी को रिझा दूँ महाराज। नाच कूद के रिझा दूँ ठाकुर जी, और तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा नाच कूद करके आपको रिझा दूँ तो बढ़िया। सांवली सुमति पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दीवाना हो गया। तीसरा दीवाना दीवाना हो गया। देखिए भक्तों, ऐसा बताते हैं कि कोई लाए चूरमा, कोई लाए चूरमा, कोई खीर की प्याली। हमारी माता जी नाच रही हैं तो बाकी भक्त बजाएंगे। ताली मैं तो नाच सीधे सीधे और तालियों की सेवा करते हुए जय हो। दीवाना हो तेरे पाँव कोमल दूसरा पायल बने। एक तो तेरे पाँव कोमल दूसरा पायल बनी। तीसरा एक तो तेरे पैर कोमल दूसरा पायल बने। तीसरा घुंघरू बजाना दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन दीवाना हो गया।
एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माथे धरा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माथे धरा। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माथे धरा। तीसरा तीसरा बिछड़े को पाना। मेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। मेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना, दिल दीवाना हो गया। बोले वाकई बिहारी लाल की जय श्री राधे श्याम। सांवरी सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन छोटे, भगवान के छोटे नैन है क्या? फिर हाँ, एक तो तेरे नैन मोटे, दूसरा काजल लगा। सांवरी सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो। महाराज पार्वती मैया को नारद जी ने कहा, और भगवान भोलेनाथ आए और आकर के देखा तो मैया पार्वती जी को पवन में बैठी हुई है। अच्छा, माताएं अगर रूठ जाए ना तो भाई बड़ी नाराज होकर बैठ गई पार्वती मैया। अब भाई लोग बड़े हाथ जोड़ते हैं, देवी जी गलती हो गई, अब नहीं होगी। बाबा भोलेनाथ बोले, अरे मैंने तो जीवन में कोई कपट ही नहीं किया। पार्वती कहती तुम्हारा जैसा कपटी ही नहीं है, झूठा बनावटी प्रेम करते हो। अगर प्रेम करते आप ही तो मैं पूछ लूं आपसे। बोले पूछो देवी जी। बोले गले में जो मुंडन की माला है ना, इसके बारे में आपने कभी बताया? भोलेनाथ बोले आपने कभी पूछा ही नहीं, अगर पूछती तो बता देता। लेकिन फिर भी तुमसे इतना प्रेम करता हूँ देवी, इतना प्रेम करता हूँ कि जब भी तुम्हारी देही का परित्याग होता है ना, तो एक एक गले में मुंडन की माला पहन लेता हूँ। पार्वती मैया बोली फिर तो कपटियों की कपटी महाकपटी हो। बोले कैसे? बोले मेरा ही मरण क्यों होता है हर युग में, आपका क्यों नहीं होता है? तो भोलेनाथ बोले देवी मेरा मरण इसलिए नहीं होता है कि मैंने एक घट कर दिया, अब मुझे भी वो अमृत चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोले देवी जब मैं इस अमृत कथा का पान करता हूँ ना, और जो मैंने अमृत कथा प्रारंभ की और इसको ग्रहण किया, इसकी विधि बहुत अलग है। बोले पहले दिन की जैसे कथा प्रारंभ हुई तो महाराज वो अंडा फूट गया। सामने बैठी हुई पार्वती मैया और कहने लगे भोलेनाथ देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरी कथा सुन रही हो, मैं तो नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। तो तुम हाजी हाजी कहते रहना, हुंकारे भरते रहना, जिससे मुझे पता रहेगा कि तुम मेरी कथा को सुन रही हो। हिंदी का शब्द होता है हुंकारे और अंग्रेजी का अर्थ होता है हाँ जी हाँ जी। पहले बड़ी बूढ़ी माताएं बच्चों को कहानी सुनाती थी ना, तो नींद भी पूरी निकाल लेती थी और कहानी भी सुना देती थी। कथा प्रारंभ हुई तो वो अंडा से जीव प्रकट हो गया। और तीसरे दिन
की कथा प्रारंभ हुई तो संपूर्ण शरीर से वो पक्षी महाराज कथा का ध्यान लगाने लगा। और चौथे दिन की कथा प्रारंभ हो जाती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं प्रारंभ हो जाती है। रसगुल्ले की कथा, आनंद की कथा बरसने लग जाती है। तो वो पक्षी उस आनंद की कथा को सुनने लगा। और पांचवें दिन की कथा प्रारंभ हुई तो मैया पार्वती को नींद आ गई। मैया पार्वती को नींद आ गई। अब पक्षी ने सोचा कि अब ये पार्वती तो निद्रा में विश्राम में चली गई, अगर हुंकारे बंद हो गए तो कथा विराम कर जाएगी। उस पक्षी ने अपने हुंकारे में हुंकारे मिला करके और महाराज कथा सुनने लगा। गिरवर पर शिव शंकर भोले, गिरिजा के भरता सुना रहे थे उमानार को अमर कथा का सार। अरे हाँ अमर कथा का सार उमा के जब शिव ने कथा सुनाई देव माँ को आई। शिव ने कथा सुनाई देव माँ को आई। जब शिव ने कथा सुनाई और देव माँ को आई। शिव ने कथा सुनाई देव माँ को आई। हो फिर मैंने गया तोता रहो राह से राह मिलाई। द्रौपदी कहने लगी छोड़ दीजिए। अरे इसे मारने से क्या होगा? अर्जुन ने कहा क्या कहती हो, तुम इस पापी को छोड़ दें। अरे जिसने पांच पुत्रों को मार दिया उसे हम छोड़ दें। द्रौपदी ने कहा इसे मारने से क्या होगा, मेरे पुत्र तो वापस जीवित नहीं होंगे। मैं एक हूँ और एक माँ हूँ और दूसरी माँ की अंतर आत्मा के हृदय की बात को समझती हूँ। मैं समझती हूँ आज मेरे लिए पुत्र के लिए रो गई। मैं अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ। क्या वो गुरु माता अपने पुत्र के लिए नहीं रोएगी? इकलौते पुत्र के लिए गुरु माता गोमती क्या कहेगी? गुरुदंड नहीं करेगी। द्रोणाचार्य महाराज की विधवा पत्नी रोएगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? महाराज ये बात द्रौपदी कह रही है।
भारत की सम्राट मां द्रौपदी कहती है छोड़ दीजिए, ब्राह्मण पुत्र है, इसे मत मारिए, मत मारिए। लेकिन मेरे गोविंद द्वारकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण के चरण पकड़ करके कहने लगे कन्हैया को, हे प्रभु आप बताइए मैं क्या करूं। गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही है कि ये ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र पूजनीय होता है। पूज्य विप्रत सकल गुणहीन जलता हुआ मान है। जैसे ही महाराज द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने छोड़ा और उतरा, त्राहिमाम करने लगे, हे प्रभु, हे गोविंद, मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे गोविंद, मेरे गर्भ में जो बालक है, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो पांडु के वश में तो कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। पाए पाए भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है, आज मुझे पता चला ये तो मेरे गोविंद है, ये तो मेरे गोपाल है। माता एक रूप से बाहर खड़े हैं भगवान और एक रूप से उत्तरा की गर्भ में हमारा और कह रहे बेटी तुम्हें कष्ट तो नहीं। उत्तरा जवाब देती है, प्रभु आप जिनके रक्षक हो वहां कष्ट कैसे हो सकता है। उत्तरा ने हाथ जोड़ करके महाराज भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही भगवान सामने, क्योंकि भगवान के सामने किसी जीव की नहीं चलती, ऐसा आशीर्वाद दे दो, उठते बैठते सोते हंसते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। सुख में
कहते हैं, सुख मिले जिसे उसको, सुख मिले जिसे उसको, दुख भी तो सहारे कभी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवे, दोनों तुम्हारे, मैं किसे भगवे, दोनों तुम्हारे। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना जाने, वो निभाना क्या जाने, वो प्रीत निभाना क्या जाने, कभी मुझे प्यारे हैं, तो कभी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे, छोड़ो मैं किसे, छोड़ो मैं किसे भगवे, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, के बिहारी लाल की जय हो, जय हो श्री राधे श्याम। अरे बुआ, ये भी कोई मांगने की चीज है, दुख भी कोई मांगा जाता है। अब तो सुख की घड़ी आ गई माँ, अब तो तुम सुख प्राप्त करो। तुम्हारा विवाह भी हुआ तो ऐसे किशोर व्यवस्था में, ऐसे व्यक्ति के साथ में महाराज, ऐसे पुरुष के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ। और बुआ तुम कहती हो मुझे दुख चाहिए, तुमने जीवन में दुख ही तो देखा है महाराज। तुम्हारे पुत्रों के साथ में कैसा कैसा व्यवहार हुआ, और ये तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से तुम्हारे संतान का योग हो गया। बुआ तुमने दुख ही तो देखा है, उनकी युवावस्था में तुम्हें सुख प्राप्त होने, लेकिन तुमने उस समय भी दुख ही प्राप्त किया है। ऐसी समस्या तुम्हारे पुत्रों के साथ में आई महाराज। पति भी मिला तो ऐसा मिला, विचार कीजिए कि ऐसी विधवा नारी ऐसी स्थिति में महाराज 5 पुत्रों को कैसे पाल सकती है, जिसके 5 पुत्रों को महाराज आज एक माँ तो 5 पुत्र नहीं पाल सकते, और माँ 5 पुत्रों को पाल सकती है। ऐसी परिस्थिति में भी उनकी हुआ तुमने दुखी तो देखा है, अक्षय गृह में जलाने का षड्यंत्र किया, कितना तुम्हारे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया, लेकिन अब तो तुम चौपर में पूरा राज्य छीन लिया गया। कैसी कैसी परिस्थितियों से तुम गुजरी हो। 1 वर्ष का अज्ञातवास 12 वर्ष भर में भटकते रहे। बुआ अब तुम्हारे जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि सुख से तुम्हारा व्यतीत होगा। आज तुम्हारे पुत्रों को सुख मिला है, विजय प्राप्त हुई है। युधिष्ठिर देखो राजगद्दी पे बैठे हैं। मैंने आज तुमसे कुछ मांगने को कहा तो आज भी तुमने यही मांगा कि अगर कन्हैया देना चाहते हो तो झोली प्रसार करके दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा
सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए बलिहारी दुखी की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को क्या करूं लेकर के जो हरि हृदय से बिसर जाए। हे प्रभु, जब जब दुख आया ना, जब आपका दीदार हुआ है, जब जब दुख आया प्रभु, अगर सुख होता तो आपका दर्शन नहीं होता गोपाल। आप दुख में ही तो आकर के निहाल करते। ऐसे दुख तो बार बार सिर पे आते रहे, कन्हैया की याद आती रहे, क्योंकि भगवान को याद करते हैं ना प्यारे, तो दुख में ही याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। विपदाओं में विपदा आती रही, भगवान ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या करूं जो गोविंद को भूल जाऊं, ऐसी राजकाज को लेकर के क्या करूं जो मैं गोविंद कन्हैया को भूल जाऊं, उसकी याद मुझसे भूल जाए। ऐसी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। कहो हनुमंत विपिता जो दुख आए, और महाराज प्रभु आपका सुमरण करते करते मेरा जीवन व्यतीत हो जाए। जब भी दुख आया आपने आकर के मेरी रक्षा की है। भगवान बोले हुआ ने तुम्हें सुख देना चाहता हूं। कुंती कहती है नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख। महाराज भगवान ने युधिष्ठिर को बड़ा उपदेश दिया, लेकिन युधिष्ठिर उपदेश को नहीं समझ पाए। आज अर्जुन को साथ लेकर के, युधिष्ठिर को साथ लेकर के, कुंती और महाराज द्रौपदी को साथ लेकर के भगवान रथ में बैठ करके और द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सारे हस्तिनापुर के लोग भगवान का जिस दब तक हस्तिनापुर में रहे ना, भगवान बड़ा आनंद मिलता रहा, और भगवान जाने की बात करने लगे तो शोक की लहर हो गई। प्रभु आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। रथ से उतरे भगवान, और भगवान को याद आ गई। आज हमारा भगवान को याद आ रही है जो बाणों की सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह की याद आई है। एक एक महाराज बाण से छेद दिया महाराज अर्जुन ने। पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए है, और भगवान अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कुंती को साथ लेकर के जा रहे हैं, और जाकर के देखा तो पितामह बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। समस्त पांडवों को द्रौपदी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के पास में आए, जिनको महाराज बाणों से छेद दिया, रक्त निकल रहा है। पितामह को जाकर के भगवान ने प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रणाम कर रहा हूं। पितामह कहते हैं अगर आदर सम्मान को सीखे तो गोपाल आपसे सीखे। अर्जुन ने मुझे इतने बाण लगाए हैं कि मैं आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता। पितामह आज तो आपके पुत्र सम्राट बन गए हैं, आज तो भारत के सम्राट बने हैं। देखिए युधिष्ठिर भी आया है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब लोग आए हैं, और पितामह साथ में द्रौपदी भी आई है। प्रणाम कर रहे पितामह। अरे आप राजपाट की बात बताइए इनको, अभी ये बालक हैं, आप इनको समझाइए। पितामह कहते हैं प्रभु आदर पाना तो आपसे कोई सीखे महाराज। द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे आप बताइए इनको कि राजाओं का कर्तव्य क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दे रहे हैं, और पितामह कह रहे हैं कि राजाओं का कर्तव्य होता है कि प्रजा की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और सामर्थ्य हो तो कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसको रोकना चाहिए, पर स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। ये बात कहते ही महाराज द्रौपदी को हंसी आ गई। वाह पितामह, वाह पितामह, आज तो बड़ी ज्ञान की बात है। आज तो
तो बड़ी ज्ञान की बात कह रहे हो, बड़ी सभा के बीच में सबसे पहले आप ही तो बैठे थे। उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय कहाँ चला गया था आपका ज्ञान? आप चाहते तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे छू लेता महाराज। पितामह, आज आपका मैंने कृपाचार्य बैठे हैं, धर्माचार्य बैठे हैं और मुझे विश्वास था मेरे 5 पति है, लेकिन सब महाराज असामर्थ हो गए। पितामह, उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया? जीवन भर जो रोया नहीं, आज हिचकियां भर भर के रो रही हैं। रुकी, तुम सच कहती हो, तुम सच कहती हो। मैंने ऐसे दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी मति भ्रष्ट हो गई। आज एक एक रक्त मेरे शरीर से निकल गया है। तुम सच कह रही हो द्रौपदी महाराज। जिंदगी में कभी रोया नहीं, आज हिचकियां भर भर करके रोना है। और महाराज जो सामने कभी बोले नहीं, आज द्रौपदी महाराज पितामह के सामने बोल रहे। अगर आप एक इशारा भी कर देते ना, तो हिम्मत नहीं थी उस दुष्ट दुशासन की, वो मेरी साड़ी को छू लेता। महाराज सच कहती हो महाराज। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे केशव, मैंने तो जीवन में कभी पाप ही नहीं किया। मेरे इतने जन्म याद हैं, लेकिन मुझे पापों की सैया क्यों मिली? भगवान कहते हैं तुमने पाप होते हुए देखा है। अगर तुम चाहते उस पाप को रोक सकते थे द्रौपदी का। जिस समय महाराज दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी कहती है, प्रभु ये तो मेरे गोपाल थे। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है। अगर मेरा गोपाल नहीं आता ना, तो बड़ी सभा में महाराज मैं तो अपमानित हो जाती। ये मेरा गोपाल ही आकर के मेरी रक्षा की है महाराज, मेरे गोपाल ने आकर के रक्षा की है। आनंद कंद भगवान गोविंद ने आकर के रक्षा की है। जब प्राण तनि से गंगा जी का तट हो, यमुना का हंसी बट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का हंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा स्वामी
तुलसी तले हो, श्री वृंदावन स्थले हो, मेरे मुख में तुलसी तले हो, गुसलो चरण काजल हो, गुसलो चरण काजल हो। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले गए, मेरे प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, बंसी का सुर भरा हो, सन्मुख सांवरा खड़ा हो, बंसी का सुर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा प्रवेश करके। और महाराज धर्म के 4 चरण हैं, 3 चरणों को तो काट दिया, 1 चरण को कर रहे थे। पिता की आंख खुली, बेटा क्या बात है, क्यों रुदन कर रहे हो? पिताजी आपके गले में एक राजा ने शव को डाल दिया, मैंने उसे शाप दे दिया। राजा की गलती को नहीं देखा, अपने पुत्र की गलती को देख करके कहते तूने ये क्या किया? राजाओं के पीछे तो हम चलते हैं और राजा को तुमने शाप दे दिया। जाओ जाकर के राजा परीक्षित से कहो कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी, अगर बचना चाहते हो तो उपाय जल्दी से जल्दी ढूंढो। श्री सुत जी महाराज कहते हैं आज राजा परीक्षित की जब ये पता चला कि 7 दिन में मरने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी से कहने लगे कि 7 दिन पहले मैं नहीं मर सकता। क्यों? क्योंकि संत ने श्राप दिया है कि 7 दिन पहले मृत्यु नहीं आ सकती। सबकी मृत्यु 7 ही दिन में होती है, 8वां दिन कभी नहीं आता है। 7 दिन में ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, ध्यान रखना। मेरी भी मृत्यु 7 दिन में ही होती, 8वां दिन नहीं आएगा। क्या पता कौन से वार को भगवान का बुलावा आ जाए और कब यहाँ से हम विदा हो जाए। अपनी पत्नी को छाती पे हाथ रख करके कि 1 मिनट का पता नहीं, लेकिन परीक्षित ने कहा कि मैं सच कहता हूँ 7 दिन पहले मैं नहीं मर सकता, ये मेरा वादा है, क्योंकि संत का श्राप दिया हुआ है। महाराज संत का श्राप दिया। राजा परीक्षित ने सोचा अब 7 दिन जो बचे मैं कैसे रहूं, 1 मिनट भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, 7 दिन क्या करूं। महाराज तीर्थ यात्रा के ऊपर निकल गए कि कहीं ना कहीं कोई समाधान तो मुझे मिलेगा। और जैसे ही तीर्थ यात्रा के लिए पहुंचे, गंगा के किनारे पहुंच गए राजा परीक्षित। इसका निवारण तो बस परम की समाधि में बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज ही कर सकते हैं। आज प्यासा महाराज कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं ही प्यासे के पास नहीं आ रहा है। राजा परीक्षित की सभा में भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ और राजा परीक्षित ने महाराज ही तिलक किया है सुखदेव जी महाराज का। आइए आप लोग के सब तिलक कर ले सुखदेव जी के, उसके बाद में हम कथा का विराम करेंगे। बोली राधा कृष्ण भगवान की। आ जाइए सुखदेव जी का तिलक करा दे पंडित जी, सब खड़े होकर के तिलक करवा दो।
पर विष का प्याला जा रहे थे मटे गारा पी कर विष का प्याला जा रहे थे मटे गारा पी कर विष का प्याला जा रहे थे मटे गारा पी कर विष का प्याला जा रहे थे मटे गारा अमृत पिलाने वाले तुम सदा पिलाने वाले तुम देवन में और भूल गए उस तन में भूल रहे देवन में और भूल गए उस तन में भूल रहे देवन में और भूल गए उस तन में भूल रहे देवन में और भूल गए उस तन में राह दिखाने वाले मार्ग बताने वाले और आपके पितरों की पूजा करिए। शिवांग बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवांग बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बिहारी
प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहे जीवन वाले हो मेरे मोहे जीवन धने हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊंगी प्यारी तेरी आरती मेरे घर तेरी आरती मेरे घर तेरी आरती गुरु बड़ा बकार सारे कारण गुरुद्वार सदा बदल कर जान मिल बाबा भवानी से नमामि सफेद माता पिता कबीर तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें